दोस्तों यही वो बाज़ार है जिसका नाम शेयर मार्केट है। ये उसका पहला पहलू है, इसी का वो दूसरा पहलू है जो आप दुनिया के डिजिटलाइजेशन में देखते हैं, जो आप डिजिटल फॉर्म में देखते हैं। इसी बाज़ार का उतार चढ़ाव, इसी बाज़ार का सेल कम ज़्यादा, इसी बाज़ार का मुनाफा या नुकसान जो आपको एक डिजिटल फॉर्म में स्क्रीन पे दिखाई देता है और एक मार्केट की चाल जिसे बोलते हैं। दोस्तों ये सच है कि अगर ये मार्केट बुरी होती तो किसी देश की इकॉनमी इस पे क्यों टिकी होती। लेकिन ये भी सच है दोस्तों कि अगर जुए की तरह खेलोगे तो हारना तय है। ये मार्केट ही है जो फिजिकल मार्केट का रूपांतरण, जो फिजिकल मार्केट का डाटा, जो बड़े बड़े रिसर्चिस्ट बैठे होते हैं वो उस पर रिसर्च करके निकालते हैं, उसके बाद ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाया जाता है। दोस्तों आज से 20, 25, 30 साल पहले इस तरीके से नहीं होता था, तब भी शेयर मार्केट थी, इसीलिए इसका नाम मार्केट है, इसीलिए इसका नाम बाज़ार है। बाज़ार तो बाज़ार ही होता है, बस फ़र्क है कि वो नए अवतार में हो गया है। अब नए तरीके से डाटा प्रोसेस किया जाता है और स्क्रीन पे उस आंकड़ों को देखा जाता है, जिसके लिए बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियां, बड़े बड़े प्रोफेशनल, गोल्डमैन सैक्स का नाम आपने सुना होगा, लोग रिसर्च करते हैं और उस डाटा को प्रोसेस करने के बाद ये आपको दिखाते हैं कि मार्केट की दशा और दिशा क्या है, कौन सा स्टॉक क्या भाव चलने वाला है। दोस्तों ये मार्केट कोई फर्जी मार्केट नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई जुआ नहीं है। लेकिन अगर आप इसको गहराई से समझने की कोशिश करें तो देश की इकॉनमी टिकी होती है। देश का सबसे बड़ा बाज़ार है, इसको देश का सबसे बड़ा बाज़ार बोलते भी हैं क्योंकि यहाँ करोड़ों लोग अपना धंधा करते हैं। अगर आप धंधे को धंधे की तरह करना चाहते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई ये सपना लेके आता है कि एक ही दिन में करोड़पति बनना है, फिर तो उसका हारना तय है, नुकसान उठाना तय है। अगर आप इस बाज़ार को अच्छे से समझेंगे, अगर ऐसा नहीं होता तो लोग लाखों, हर महीने लाखों डीमैट अकाउंट बैंकों से और ब्रोकरेज हाउसेस से खुल रहे हैं और ज़्यादातर नवयुवक इस मार्केट को जो पढ़े लिखे हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं और डाटा प्रोसेस करके फिर उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग लैपटॉप पे करते हैं, कुछ लोग मोबाइल फ़ोन पे करते हैं। दोस्तों ये काम ऐसा है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको चुपके से करते हैं, अगर आप इसको जुए की तरह करते हैं और अगर आप चुपके से करते हैं पक्का जुए के लिए कहानी हो जाती है इसकी। अगर आपको इसको करना ही है तो खुल के बड़ी स्क्रीन लगा के करिए, जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउसेस करते हैं। जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, इसको बिज़नेस की तरह करते हैं और बड़ी स्क्रीन लगा के करते हैं घर पे। कोई छोटी मोटी स्क्रीन चुपके से फ़ोन पे नहीं करते हैं, पूरा रिसर्च करते हैं, पूरी ऑफिसेस के अंदर बैठ के डेटा रिसर्च करवा के पूरी कॉल लेके करते हैं। तो दोस्तों ये मार्केट अगर बुरी होती तो ऐसे पूरे किसी भी देश की इकॉनमी इस पे नहीं टिकी होती। इतनी बड़ी बड़ी हर देश की बिल्डिंग, इतनी बड़ी मार्केट और इतनी रेपुटेड, इतनी प्रतिष्ठित बिल्डिंग्स नहीं होती। तो दोस्तों ये बाज़ार है और बाज़ार हमेशा धंधे के लिए होती है और धंधा धंधे की तरह किया जाता है। अगर ये बाज़ार नहीं होती तो ऐसे बड़े लीडर्स के स्पीचेस के बाद इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो बड़े कंट्रीज़ के स्पीचेस देते हैं। और अगर ये बाज़ार बुरी होती तो इतने बड़े बड़े चैनल नहीं खुले होते, और अगर ये बाज़ार बुरी होती तो इतने बड़े चैनल्स पे इतने बड़े बड़े प्रोफेशनल जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख सैलरी वाले काम नहीं कर रहे होते और अपनी एडवाइस नहीं दे रहे होते खुलेआम। अगर ये मार्केट बुरी होती तो ये अंबानी और अदानी जैसे बड़े बिजनेसमैन स्पेशली इस मार्केट के लिए चैनल खोल के नहीं बैठे होते। और इसीलिए किसी भी देश की इकॉनमी और आर्थिक कैपिटल कही जाती है जहाँ पे ये बाज़ार होता है, जहाँ पे ये बिल्डिंग होती है। दोस्तों ये फिर वही बाज़ार है जिस बाज़ार का सेल, जिस बाज़ार का प्रॉफिट और नुकसान, जिस बाज़ार का उतार चढ़ाव आपको एक नए रूपांतरण में स्क्रीन पे दिखाया जाता है, जिसको स्टॉक मार्केट कहते हैं। इन्हीं कंपनियों का प्रोडक्ट बिकता है, उसी हिसाब से ये दिखाया जाता है।
दोस्तों यहाँ सिर्फ एक ही गलती करते हैं लोग, क्योंकि बैंक में 8% 6% का इंटरेस्ट 1 साल इंतजार कर लेते हैं, लेकिन यहाँ एक ही दिन में करोड़पति बनना चाहता है इंसान। ये अगर आप ऐसी लालच लेके आ रहे हैं कि मार्केट में 100 लगा के 200 कमाएंगे और धनपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, धनवान बन जाएंगे, सो दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, सबसे बड़ी भूल होगी। आम बाज़ार की तरह अगर आप आ रहे हैं इस बाज़ार में, जैसे आम बाज़ार में लोग 1000-2000 रुपये रोज़ कमाने के लिए पूरी मशक्क़त मेहनत करते हैं और उसमें खुश रहते हैं। 10-20 हज़ार रुपये लगा के 2,000 रुपये की रोज़ की दिहाड़ी कमाने का अगर आपका मोटो है, तो आप पहले इस मार्केट के बारे में रिसर्च करिए, पहले इसकी पढ़ाई करिए, पहले इसके कोर्सेज़ करिए। यही गलती करते हैं हम लोग कि कभी इसकी पढ़ाई नहीं करते, कोर्सेज़ नहीं करते, क्योंकि इसको बड़ी हीन भावना से देखा जाता है। बहुत लोग छुपाते हैं इसको, लोग सोचते हैं बताने पे बेइज्जती होगी कि ये तो जुआ है। जुए की तरह आप खेले ही क्यों? आप पहले कोर्स करिए, फिर अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने परिवार वालों को बताइए कि आपका इसमें इंटरेस्ट है, नॉलेज है। आप घर में बड़ा स्क्रीन लगाइए, बड़े स्क्रीन पे आप जब खुल के काम करेंगे, सबको बता के काम करेंगे, तो आपके ऊपर कोई बुराई भी नहीं आएगी और आप ग्रीडी भी नहीं होंगे। पहले अपनी आप की सीमाएं आप निश्चित करिए। अगर आप देखते हैं कि राकेश झुनझुनवाला कई करोड़, कई हज़ार करोड़ कमाए, वारेन बफे कई हज़ार करोड़ कमाए, तो ये लोग इन्वेस्टर थे, ये लोग धंधे की तरह धंधा किए। ये लोग आज भी धंधे की तरह धंधा करते हैं और ये लोग 10 साल 15 साल के लिए माल खरीदते और बेचते हैं। आज की तरह यंगस्टर्स की तरह नहीं कि सुबह ख़रीदा शाम को डबल हो जाना चाहिए। ऐसे ये लोग कभी भी बाज़ार के बिग बुल नहीं कहलाए। इन लोगों ने 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के लिए माल को उठाया, स्टॉक में रखा और बेचा। दोस्तों ये सेम उसी तरीके से होता है जैसे आप एक फिजिकल दुकान में बाहर से माल खरीद के ला के रखते हैं, उसके बाद उसको बेचते हैं। ये भी सेम उसी तरीके से है। फ़र्क इतना है कि रखी हुई दूर चीज़ जो कहीं स्टॉक में रखी है, कहीं गोदाम पे रखी है, उसके एक हिस्सा आपको बेच दिया जाता है। आप उस पर एक बोली लगा देते हैं कि आज इसका भाव मैं ये दे रहा हूँ, और कल को वो भाव अगर बढ़ गया तो वही आपका फ़ायदा होता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप इसको जुए की तरह मत खेलिए। बाज़ार अगर बुरा होता, अगर मार्केट बुरी होती, तो किसी भी देश की इकॉनमी इस पर नहीं टिकी होती। थैंक यू दोस्तों। चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।